अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम आलम इस्लाम को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गरसिसा और ग्रीन कच्छ के माध्यम से आपकी खिदमत में ज़ियारत औलिया इकराम। हाँ दोस्तों, हम जब भी आते हैं आपकी खिदमत में तब भी अलग अलग बुजुर्गान दीन औलिया इकराम की मालूमात लेके आते हैं और कई ऐसे बुजुर्गान दीन औलिया इकराम है जिनकी करामतें बेशुमार करामतें हैं, लाजवाब करामतें हैं। वैसे तो कच्छ की सरजमीन से लेकर बंगाल की खाड़ी तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जहाँ कहीं बुजुर्गान दीन औलिया इकराम आराम करते हैं, वो महान वली कामिल अपने अपने ज़माने में जिस तरह से करामतें थी और जब दुनिया से पर्दा कर गए उसके बाद भी उनके दरबार में जिस तरह से हर इंसान को जिस तरह से फैज़ मिलता है हम देखते हैं। क्योंकि हम जब भी बुजुर्गान दीन औलिया इकराम की बारगाह में जाते हैं, जो भी तमन्ना लेके जाते हैं, जो भी मुराद लेके जाते हैं, उनके अलावा जो बे औलाद है, बे औलाद जिस तरह से जाते हैं तो उनकी मुराद पूरी होती है। इसी तरह से बुजुर्गान दीन औलिया इकराम कहीं भी आराम करते हैं, उनकी मालूमात आप तक हम पहुंचाते हैं और उनकी जो करामतें हैं इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पेश करते रहते हैं। तो चलो दोस्तों, आज का हमारा जो प्रोग्राम है ज़ियारत औलिया इकराम, कच्छ की सरजमी से एक ऐसा गांव है जो छोटा कस्बा है, छोटा गांव है जिसका नाम है बांबड़ाई। और बांबड़ाई मांडवी तालुके के बैठ गांव के आसपास इनके करीब वो गांव है। वहाँ एक महान वली कामिल जो आराम करते हैं उनके बारे में जाने और उनकी मालूमात हासिल करे और जिस तरह से बुजुर्गान दीन औलिया इकराम की करामतें हैं वो इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत में पेश करता चलूँ। तो दोस्तों, ये महान वली कामिल बांबड़ाई की सरजमी पे आराम करते हैं। उससे पहले उस जमाने का जो राजा था उनकी जिस तरह से इनकी दोस्ती थी उसके बारे में मैं बताता चलूँ। तो इस बांबड़ाई की सरजमी पे जो महान वली कामिल आराम करते हैं इनका नाम है हज़रत अब्दुल्ला शाह उर्फे इनको दोलू पीर कहते हैं और हर लोग इन्हें दोलू पीर के नाम से जाने जाते हैं। राजा भी जो था उनकी जिस तरह से दोस्ती थी, राजा कई मर्तबा इस वली कामिल के बारे में पूछता था, भाई हज़रत आपका नाम बताइए, तो वो बोलते थे आप मुझे दोलू करना, क्योंकि जब सब लोग मुझे दोलू दोलू कह के बुलाते हैं तो आप भी मुझे दोलू कहना। तो राजा ने कहा नहीं, आपका असली नाम क्या है? तब उसने बताया कि मेरा नाम असली अब्दुल्ला शाह है। और उसके बाद इनका जिस तरह से चर्चा होता गया और आगे जिस तरह से उनकी करामतें बेशुमार होती गई। करामतें तो बहुत सारी है, लेकिन एक मर्तबा ऐसा हुआ कि बाड़ा गांव बांबड़ाई के पास पड़ता है। बाड़ा गांव में उस ज़माने में आज भी वहाँ समंदर है, दरिया है, और हम समझ सकते हैं कि दरिया का पानी एकदम खारा होता है और दरिया के आसपास, समंदर के आसपास कहीं भी आओ आप कुआं बनाएंगे या बोर बनाएंगे तो उस पर जो भी पानी आएगा वो खारा ही आएगा, क्योंकि दरिया की सिस्टम है, समंदर की सिस्टम है। इर्द गिर्द जो वहाँ की ज़मीन होती है वो भी खारी हो जाती है, तो इस तरह से वहाँ का पानी भी खारा हो जाता है। तो दोलू पीर ने वहाँ कुएं की तामीर करवाई, 3 कुएं की तामीर करवाई आवाम के लिए, हर इंसान जहाँ पानी पिए। इस निस्बत से ये 3 कुएं की जब तामीर हो गई अलग अलग एरिया में और समंदर के पास, बिल्कुल पास, वहाँ से आज भी पानी बहता है समंदर का। जब 3 कुएं की तामीर हो गई राजा शाही के ज़माने में, तो तीनों कुएं में से पानी इतना मीठा निकला तो लोग सब हैरत में पड़ गए कि समंदर के पास इतना कुआं और इस कुएं में मीठा पानी।
कुछ तो है, इस तरह से लोग समझते गए और दौलूपिया की इस तरह से करामतें जाहिर होती गई। ऐसी महान हस्ती राजा शाही के ज़माने में बामड़ई के पास, ये बाड़ा के पास दरिया किनारे पे 3 कुएं बनवाए और तीनों कुएं में आज भी पानी मीठा है। लेकिन लोग कहते थे कि हजरत समंदर के पास इतना कुआं बनता है तो इसमें मीठा पानी कैसे आता है, क्योंकि समंदर का पानी तो खारा होता है, तो ये मीठा कैसे हो गया। दौलूपीर ने कहा ये पानी तब तक मीठा रहेगा जब तक धरती पे गुनाह बढ़ते जाएंगे, तब ये पानी बिल्कुल खारा हो जाएगा। आज हम देखते हैं, हर जगह पे देखते हैं, इतना गुनाह बढ़ गया है, उस गुनों की वजह से ये पानी एकदम खारा बन गया है। ये है वलियों की करामतें। और इनके अलावा दूसरी करामत बताता चलूं, उस जमाने में दौलूपीर इस एरिया में जब रहते थे, उस जमाने में इनके कई दोस्त थे जो बकरियां चराते थे। वो लोग जंगल में बकरियां ले आते और जंगल में जब बकरियां ले आते तो बकरियों को छोड़ देते और वो दौलूपीर के पास आके बैठ जाते। बस ये उनका मामूल था, ये सिलसिला था, उनकी दोस्ती थी, उसकी निस्बत में वो बैठे रहते, पूरा पूरा दिन बैठे रहते। लेकिन एक करामत ऐसी है कि जो बकरियां चराने आते थे जंगल में, हम समझ सकते हैं कि जंगल में जंगली जानवरों के बहुत जुल्म थे और उस दौरान भेड़ियों के बहुत भेड़ियों थे और भेड़िया बकरी के सामने आ जाता, मुंह खोलता, लेकिन मुंह के आगे बढ़ नहीं सकता था, क्योंकि वो जिसकी निस्बत में बैठे थे, वो दौलूपीर की निस्बत में बैठने वाले लोग दौलूपीर के सहारे बकरियों को जंगल में छोड़ते थे और बकरियां चरती थी, बकरियां खाना खाती थी। लेकिन इनके सामने कैसा भी भेड़िया आ जाता लेकिन कुछ नहीं करता। ये बड़ी करामत थी। महान वली कामिल दौलूपीर की ऐसी करामत थी, लोग देखते थे कि हम देखते हैं हमारे नज़र के सामने जंगली जानवर भेड़िया खड़ा है, बकरी के सामने खड़ा है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। ये एक वली कामिल की निस्बत में रहने वाले लोगों को ऐसी करामत मिलती है, क्योंकि बकरियां तो जंगल में चरती थी, लेकिन बकरियां चराने वाले दौलूपीर की खिदमत में रहते थे, उनकी निस्बत में रहते थे। तो उसकी निस्बत में रहने वालों को इतना फैज़ मिलता हो, तो हम कहीं भी बुजुर्गान दीन औलिया इकराम की बारगाह में जाते हैं तो हमें कितना फैज़ मिलेगा। यह है बुजुर्गान दीन औलिया इकराम का करम। हम आपकी खिदमत में बहुत सारी करामतें लेके आते हैं और जहाँ कहीं बुजुर्गान दीन औलिया इकराम आराम करते हैं, उनकी सारी करामतें इंशाल्लाह आपकी खिदमत में आहिस्ता आहिस्ता पेश करते जाएंगे। जिस तरह से हमें टाइम मिलता जाएगा, इस तरह से इंशाल्लाह आपकी खिदमत में बुजुर्गान दीन औलिया इकराम की मालूमात जिस तरह से हमारी ज़हन में है, आपकी खिदमत में पेश करते जाएंगे। अगर आपको बुजुर्गान दीन औलिया इकराम की ज़ियारत करनी है और कहीं भी बुजुर्गान दीन औलिया इकराम पूरे हिंदुस्तान के सरजमी पे जहाँ कहीं बुजुर्गान दीन औलिया इकराम आराम करते हैं, उसका सफ़र करना है, तो आप हमारे साथ संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गर्सिसा, अनवर हुसैन खलीफा, मोबाइल नंबर 9825557592 हमारे साथ रब्ता करें और बुजुर्गान दीन औलिया इकराम की सही तरह से ज़ियारत करें। और किसी भी बुजुर्गान दीन औलिया इकराम की बारगाह में हम जाएंगे, उनकी डिटेल, उनकी माहिती इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पूरी माहिती पेश करते जाएंगे। तो आज का हमारा सफ़र ज़ियारत औलिया इकराम बामड़ई की सरजमीन से हज़रत दौलूपीर रहमतुल्लाह अलैह, जिनका नाम अब्दुल्ला शाह है और बामड़ई मांडवी तालुके में बाड़ा के पास और बैठ के पास पड़ता है। आपको अगर जाना है बुजुर्गान दीन औलिया इकराम के दरबार की ज़ियारत करने, तो ये महान वली कामिल बामड़ई की सरजमी पे आराम करते हैं। आज का हमारा सफ़र ज़ियारत औलिया इकराम, कैमरामैन अकबर भाई नोड़े के साथ मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा। इंशाअल्लाह अगली मुलाकात नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।